हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। शायद देश के तमाम भाजपा के साथियों ने इस नारा को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन जबरदस्ती आप कहोगे कि ईद में सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कभी कूच कभी कूच कभी कूच। पहले कहते हो कि इनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं। महिला के प्रति शायद देश के किसी राज्य का यह पहला मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतनी आपत्तिजनक शब्द का सदन में प्रयोग किया। ये रामविलास जी का आप देखे होंगे कि एक गोधरा कांड हुआ था, उन्होंने भाजपा की सरकार को गिरा दिया था। उनके दिल में दर्द था कि देश में मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई हैं। आप अपने चाचा का वॉकआउट कर सकते हो, आप अपने चचेरे भाई को भगा सकते हो, तो वो तो बेचारा मुसलमान, उसका भी तो दिल है। उसके दिल को अगर चोट लगाओगे तो क्यों आपके पास जाएगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगाते मोदी किट जो है वो देने का ऐलान किया। कई जगहों पर बांटा गया, लेकिन राजधानी पटना में भी वो तस्वीरें देखने को मिली जिसको लेकर मुस्लिम लोग जो है वो काफी नाराज हैं। कई ऐसे सवाल हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो लोग उनके साथ हैं और जो वक्फ बोर्ड बिल है वो वापस नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजद से विधायक है, सरबजीत पासवान है। उनसे जानते हैं कैसे देख रहे हैं सौगाते मोदी किट को। देखिए, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि देश और बिहार के मुसलमानों को प्रधानमंत्री का ही बहिष्कार करना चाहिए। आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, मस्जिदों में आप पर्दे लगा दे रहे हैं, उसके बाद फिर सौगात बांट रहे हैं। सबको पता है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों की भी अहम भूमिका है। देश आज़ाद कराने में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, तभी तो नारा हुआ था कि हम सब हैं भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। शायद देश के तमाम भाजपा के साथियों ने इस नारा को शर्मिंदा कर दिया। इस तरह से कुर्सी पाने के लिए जाति धर्म की राजनीति करना, मुझे लगता है हिंदुस्तान ऐसे देश के लिए अच्छा नहीं। सबका अधिकार है, यहां बराबर का अधिकार है। वक्फ बोर्ड बिल का जो संशोधन है या बिल लाने की जो प्रक्रिया है, देश के वैसे तमाम मुसलमान लीडर हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको बैठाइए। बैठाने के बाद पब्लिक ओपिनियन, उनकी ओपिनियन लीजिए कि भाई क्या इसमें हमको दिक्कत आ रही है और क्या आपको दिक्कत आ रही है। तो आखिर कौन ऐसा हिंदुस्तान का वैसा मुसलमान है जो सही दिशा में नहीं जाना चाहता? हर व्यक्ति। लेकिन जबरदस्ती आप कहोगे कि ईद में सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कभी कूच कभी कूच कभी कूच, ये देश की खुशहाली के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन बिहार में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, नीतीश कुमार की जो स्थिति है, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर लगातार वो उलझ जा रहे थे, पूरे सदन में ये देखने को मिला। क्या है ये? बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि भाई इलाज कराना चाहिए, विजय सिन्हा जी ने कहा कि इलाज कराना चाहिए, चिराग पासवान ने कहा कि इलाज कराना चाहिए, जीतन राम मांझी ने कहा कि इलाज कराना चाहिए। हम तो बहुत बाद में कह रहे हैं। आवाज मुख्यमंत्री के खिलाफ कि ये मानसिक रोग से पीड़ित है, किसने उठाया था? भाजपा के सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम ने, चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने। पहले कहते हो कि इनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं। महिला के प्रति शायद देश के किसी राज्य का यह पहला मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतनी आपत्तिजनक शब्द का सदन में प्रयोग किया। ये तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। आने वाला जब जनरेशन मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेगा तो वह यह सवाल पूछेगा कि क्या बिहार में ऐसे भी मुख्यमंत्री थे जो इस तरह से बात किया करते थे सदन के अंदर। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि हर लोकतंत्र में जीते हुए सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमपी हो, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हम क्षेत्र का विकास कैसे करें। यही जिम्मेवारी है ना। धर्म का प्रचार करना हमारा और आपका जिम्मेवारी नहीं है। धर्म की बात करना हमारा काम नहीं है। हमको देश को कैसे ऊंचाई तक ले जाएं, ये हमारा काम है। डेवलप कंट्री में चले जाइए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, अमेरिका है, कहीं पे धर्म की बात नहीं होती। स्वतंत्र हैं लोग, अपनी अपने धर्म को मानो, लेकिन देश की पूजा करनी पड़ेगी। हम तो देश के पूजने वाले लोग हैं। हम लोग तो देश की पूजा करते हैं। स्वर्गीय रामविलास जी का आप देखे होंगे कि एक गोधरा कांड हुआ था, उन्होंने भाजपा की सरकार को गिरा दिया था। उनके दिल में दर्द था कि देश में मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई हैं। अब उनका बेटा का चरित्र देख लीजिए। एक कहावत था कि बापे पुत सरापत खोड़ा, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा। माने बाप का कर्म जो है बेटा के अंदर भी आता है, उनके अंदर जस्ट विपरीत कर्म है। वो जानते हैं कि आज के दौर में जिसकी चलती है उसके तरफ हो लो, एमपी और मंत्री बनते रहोगे, जनता जाए भाड़ में। ये सिद्धांत है जीतन राम मांझी जी का, चिराग जी का। ये क्या सिद्धांत है? चिराग पासवान ने कई तरह की बातें मुसलमानों को लेकर कही। जब उनके इफ्तार में लोगों ने बाइकाट किया, मुख्यमंत्री के इफ्तार में लोगों ने बाइकाट किया। अच्छा, ये बताइए कि आप अगर किसी को अपमानित करोगे तो क्यों नहीं वॉकआउट करेगा? आप अपने चाचा का वॉकआउट कर सकते हो, आप अपने चचेरे भाई को भगा सकते हो, तो वो तो बेचारा मुसलमान, उसका भी तो दिल है। उसके दिल को अगर चोट लगाओगे तो क्यों आपके पास जाएगा? नहीं जाना चाहिए। और लगातार मैंने एक सवाल किया कि चिराग जी इफ्तार पार्टी का ढिंढोरा पीटने के बजाय बिहार में पासवान जाति के अधिकारियों को अच्छी जगह पोस्टिंग कैसे होगी, पासवान और दलित थानेदार कैसे बनेगा, टोला सेवक विकास मित्र में पासवानों की बहाली कैसे होगी, ये सब पे न चिंता करना चाहिए। चौकीदारी प्रथा जो है समाप्त हो गया, ये मुख्यमंत्री से मिलके कैसे लागू करोगे, इस पे वार्तालाप करनी चाहिए ना उनको। समाज आपको नेता मानता है, नेता मानता है तो आज 100 में 101% पासवान के, चाहे वो डीएसपी हो, अधिकारी हो, अफसर हो, ये सारे लोग जो है काल कोठरी में है। पोस्टिंग कहां है? नगर परिषद। पोस्टिंग कहां है? लोक शिकायत निवारण। देखे हैं क्या एक आध गो प्रधान सचिव? देखे हैं क्या कोई सिटी डीएसपी? आपको एक आध कोई बिहार का पासवान बताइए सिटी डीएसपी को देखे हैं बनते? एक आध को कोई पासवान का बेटा को एसडीओ बनते देखे हैं? एक आध को कोई पासवान के बेटा को डीडीसी बनते देखे हैं? एक आध कोई पासवान के बेटा को नगर विकास आयुक्त बनते देखे हैं? इसकी चिंता नहीं है। मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, समाज की चिंता करनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक सरबजीत पासवान थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। देखिए, चिराग पासवान पर इन्होंने सीधे कहा है कि आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आपके समाज जो आपको नेता मानता है उसकी चिंता करिए और कौन कहाँ है वो देखिए। लेकिन ये तो रामविलास पासवान की ठीक विपरीत हैं। रामविलास पासवान ने मुसलमानों के हित के लिए सरकार तक गिरा दिया, लेकिन ये मंत्री बने रहने के लिए कुर्सी से चिपके हुए हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रणेश के साथ नमस्कार।